नमस्कार दोस्तों, सारंग एजुकेशन हब में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे जो अभी आपको मैंने कल बताया था कि जो आईसी इंजन के पार्ट्स हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं, उसके बारे में आज थोड़ा सा एक हमने चार्ट बनाया है। उस चार्ट में से आप देख लोगे तो वहाँ एक जगह आपको एक जगह वो पूरा चीज़ें मिल जाएगा। तो आज देखता हूँ आरआरबी एएलपी के लिए जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं कुछ चीज़ें। एक चीज़ और छूटा था जो उस वाले टॉपिक में, उसको बता देता हूँ। एक वर्ड आपको हमने क्या पढ़ाया था दोस्तों, आपको हमने पढ़ाया था क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। क्लियरेंस वॉल्यूम बताया था क्या होता है। आपको हमने बताया था स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, हमने आपको बताया था कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों। हमने आपको बताया था क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, हमने आपको बताया था स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या बताया था, क्लियरेंस वॉल्यूम बताया था जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है, एक कदम ऊपर है जहाँ पे हमारा बर्निंग हो रहा है गैस का, जहाँ पे क्या हो रहा है, गैस बर्न हो रही है, एकदम टॉप डेड सेंटर पे मेरा पिस्टन पहुँचा है, उसके ऊपर जो क्लियरेंस बच रहा है, जो उसके ऊपर स्पेस है, वॉल्यूम है, उसी को हमने बोला, क्या बोला, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोला, क्लियरेंस वॉल्यूम। उसको जो टॉप डेड सेंटर के बाद हमारा वॉल्यूम बच रहा है, जहाँ कंबस्चन हो रहा है। दूसरा दूसरा हमने क्या पढ़ा दोस्तों, स्विफ्ट वॉल्यूम क्या था। स्विफ्ट वॉल्यूम मैंने बोला था दोस्तों, एरिया जो पिस्टन का डाया होगा उससे हम एरिया निकाल लेंगे, और जितना वो मूव किया स्ट्रोक लेंथ, अगर बीडीसी से टीडीसी तक गया, बीडीसी से टीडीसी तक गया, तो यही क्या था, उसका हम स्ट्रोक हो जाएगा, उसका जो वॉल्यूम निकलेगा स्विफ्ट वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाने में जो लेंथ लगी, जो डिस्टेंस लगा, उसको हम स्ट्रोक लेंथ बोल देते हैं। एल से डिनोट किया था इसके पहले। और ये जो वॉल्यूम निकलेगा वहाँ से बी एस इक्वल टू पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल। पाई बाई फोर डी स्क्वायर उसका एरिया हो गया। पिस्टन का जो बोर था, ये था क्या, ये पूरा था आपका बोर था, बोर, जिसको हम डी से डिनोट कर रहे थे, यही बताया था। हमने आपको क्या बता दिया अभी कि क्लियरेंस वॉल्यूम पिछली क्लास में पढ़ाया था, स्विफ्ट वॉल्यूम पिछले में बताया था। अब आ गया एक है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। सिलेंडर क्या था, सिलेंडर जो पिस्टन हमारा एकदम नीचे था, वहाँ से एकदम ऊपर जहाँ पे ये टॉप पे है, जो ये यहाँ से, ये जो स्टार्टिंग बीडीसी से एकदम ऊपर आप चले जाओ उसके हेड तक, क्लियरेंस वॉल्यूम को लेते हुए, यही हो गया था क्या, हमारा हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम तो यही हुआ, जो पिस्टन हमारा वीएस था, ये वॉल्यूम प्लस ये वॉल्यूम, ये हो गया हमारा स्विफ्ट वॉल्यूम। अब आपसे कोई पूछे दोस्तों कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, एक वर्ड, कंप्रेशन रेशियो होता है वी अपान वी सी, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम अपान क्लियरेंस वॉल्यूम। एक चीज बताओ, कंप्रेशन रेशियो लेस देन वन हो सकता है, कंप्रेशन रेशियो लेस देन वन हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सर जो हमारा वी एस है वीसी से काफ़ी बड़ा है, तो जो वी है वो ज़्यादा ही होगा वीसी से, तो कंप्रेशन रेशियो हमेशा हमेशा ग्रेटर देन वन होगा, मतलब एक से ज़्यादा होगा। कितना होगा बताऊंगा, 6 से 10 के रेंज में पेट्रोल इंजन का होता है, 16 से 20 के रेंज में डीजल इंजन का होता है, तो ये बताऊंगा। एक चीज़ आपको जो मैं बता दिया, क्या, कंप्रेशन रेशियो, सिलेंडर का वॉल्यूम, दो चीज़ें, सिलेंडर का वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम हो गया वो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, कंप्रेशन रेशियो छूटा था, हमने कंप्रेशन रेशियो बता दिया। ठीक है दोस्तों, आइए जो हम बात कर रहे थे आप लोगों से, हमने बात किया था, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, अभी दिख रहा है, हाँ, हमने आप लोगों को बात किया था कि कौन सा मटेरियल किसका बना होता है। हमने यहाँ लिखा सिलेंडर, सिलेंडर क्या लिखा है, सिलेंडर किसका बना है, कास्ट आयरन ऑब्लिक एल्युमिनियम स्टील का, कास्ट आयरन ऑब्लिक एल्युमिनियम स्टील का बना है। किस मटेरियल का बना है, कास्ट आयरन का बना है या एल्युमिनियम स्टील का बना है। एक और बता दिया कि मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किससे बनाया जाता है, किस मेथड से ये सिलेंडर बनाया जाता है, ये एग्जाम में पूछ लेगा कि सिलेंडर किस मेथड से बना है, कास्टिंग से बना है, फॉर्मिंग से बना है, फोर्जिंग से बना है, किससे बना है। उसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कि ये जो सिलेंडर बना है कास्टिंग से बना है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो, हमने इसीलिए एक जगह रख दिया कि किस मटेरियल, सिलेंडर है वो किस मटेरियल का बना है, वो कास्टिंग का बना है, सॉरी किस मेथड से बना है, कास्टिंग से बना है। मटेरियल कौन सा यूज है, कास्ट आयरन ऑब्लिक
एल्युमिनियम एलॉय। पिछले में बताया था, मेथड नहीं बताया था, अभी हमने एक चार्ट बना के इसलिए आपके पास लाया कि एक जगह हो जाएगा, आप एक जगह नोट कर लोगे तो हमेशा के लिए बना रहेगा। उसी तरह सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड है किसका बना है, कास्ट आयरन ऑब्लिक एल्युमिनियम एलॉय का। किसका बना है, कास्ट आयरन ऑब्लिक एल्युमिनियम एलॉय का। सिलेंडर हेड किसका बना है, कास्ट आयरन ऑब्लिक एल्युमिनियम एलॉय का। किसके थ्रू बना है, कास्टिंग या फार्मिंग के थ्रू, कास्टिंग या फार्मिंग के थ्रू बना है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। जब हम कास्टिंग पढ़ाएंगे उस टाइम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये देखो उससे क्या क्या चीज़ें बने हैं वो उस समय भी बात करेंगे। पिस्टन, पिस्टन जो हमारा है, जो भी बात दिखाया था, पिस्टन, पिस्टन किसका बना है, कास्ट आयरन ऑब्लिक एल्युमिनियम एलॉय का। कास्ट आयरन ऑब्लिक एल्युमिनियम एलॉय का किससे बना, ये भी कास्टिंग, कास्टिंग से ऑब्लिक फार्मिंग से, कास्टिंग का फार्मिंग, कास्टिंग से भी बनता है और फार्मिंग से भी बनता है। दूसरा क्या है, पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग ये किसका बना है, सिलिकॉन कास्ट आयरन, कल बताया था कास्ट आयरन बना था, वो बताया था कि जो पिस्टन की रिंग है किससे बनी है, सिलिकॉन कास्ट आयरन। किस मेथड से बना है, कास्टिंग से बना। मेथड क्या है, कास्टिंग है। ठीक है, गजन पिन, वृष्ट और पिस्टन पिन, पिस्टन पिन को ही क्या बोलते हैं, गजन पिन बोलते हैं, उसको वृष्ट पिन बोलते हैं। ये चीज़ें देखो, एक वर्ड नया है, याद कर लेना, वृष्ट और पिस्टन पिन या गजन पिन उसी को बोलते हैं। गजन पिन क्या था, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट कर रहा था, याद ये रखना। किसका बना होता है, स्टील का बना है। किसका बना है, स्टील का बना है। किस फॉर्म मेथड से बना है, फॉर्मिंग से, फोर्जिंग से बना है। किससे बना है, फॉर्जिंग से बना है। ठीक, उसी तरह वाल जो लगे हैं, वाल लगे हैं आपके, इनलेट वाल, आउटलेट वाल। इनलेट वाल ये किसके बने, एलॉय स्टील के बने थे। इसमें किसके, एलॉय स्टील। वहाँ पे हमने कुछ और बताया था, यही चीज़ था एलॉय स्टील का। ये आप देख लेना, एलॉय स्टील का, स्पेशली एलॉय स्टील के बने होते हैं। कुछ और उसमें जो जुड़े रहते हैं वहाँ हमने बता दिया, जो जो निकल का कुछ था। किससे, मेथड कौन सा है, फॉर्जिंग ही है। मेथड कौन सा है, फॉर्जिंग ये भी है। कनेक्टिंग रॉड जो अभी बताया वो भी किसका होता है, स्टील का होता है। किसका होता है, स्टील का बना रहेगा। फॉर्जिंग प्रोसेस से ये भी है, ये भी किससे है, फॉर्जिंग प्रोसेस से। क्रैंक शाफ्ट क्या है, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट किसका बना है, एलॉय स्टील का या आयरन का, एसजी आयरन जो है उसका बना है, एलॉय स्टील एसजी आयरन। किस मेथड से, फॉर्जिंग से बना है। क्रैंक केस, क्रैंक केस, क्रैंक केस, क्रैंक केस किसका बना है, एल्युमिनियम एलॉय या स्टील या कास्ट आयरन। ठीक, एल्युमिनियम एलॉय, स्टील, कास्ट आयरन, ये भी कास्टिंग से बना है। किससे बना है, कास्टिंग से बना है। कैसे बनता है, कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू बनता है। आगे अगला आ गया सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर लाइनर, लाइनर किससे बना है, कास्ट आयरन या निकिल एलॉय, इन सबसे बनता है। कास्ट आयरन ऑब्लिक निकिल एलॉय किसके मेथड से बनता है, कास्टिंग प्रोसेस द्वारा होता है। किसके द्वारा, कास्टिंग के द्वारा। बियरिंग, जो बियरिंग यूज होती है वो किसके थ्रू बनी है, वो व्हाइट मेटल या लेडेड ब्रोंज, लेड उसमें होते हैं, व्हाइट मेटल ऑब्लिक कामा लेडेड ब्रोंज से बने होते हैं। किसके थ्रू, ये भी है कास्टिंग के थ्रू। किसके थ्रू, कास्टिंग के थ्रू। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा, आपको क्या बताया, छोटा सा वीडियो है ये, इसमें हमने आपको बता दिया, हमने आपको बताया कि क्लियरेंस वॉल्यूम आज फिर से बता दिया क्या होता है, स्विफ्ट वॉल्यूम बता दिया क्या होता है। क्लियरेंस वॉल्यूम और स्विफ्ट वॉल्यूम के बाद हमने क्या आपको बताया, हमने बताया सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर वॉल्यूम क्या होगा, जो टोटल वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या बताया आपको, जो आप उसमें आईसी इंजन में पार्ट्स यूज हो रहे हैं वो किस मटेरियल का बने हैं और किस मेथड से बने हैं। मेथड पूछ लेता है कभी कभी, हमने एक जगह आपको करके दे दिया कि आप यहाँ से ऐसे करके कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ने की कोशिश करो। अभी नया नया चैनल है, फ्री। अभी आपने ये देखा था, एक हमने लॉन्च किया, थंबनेल बनवाया, इसमें एक वर्ड हमने लिखा है फ्री क्लासेस। हाँ दोस्तों, कराएंगे यही चीज़ें। हमारी जो क्लासेस हैं फ्री क्लासेस ही होगी। छबिन सर उधर हैं, छबिन सर के थ्रू अभी आएंगे, छबिन सर भी क्लास लेंगे। ड्राइंग की क्लास ये काफ़ी अच्छे से अभी ले रहे हैं। जो ALP में ड्राइंग सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से इनके एक चैनल, उसमें हमारा ये है चैनल सारंग एजुकेशन हब। अभी थोड़ा लोगो चेंज करा रहे हैं, दूसरा है सारंग एजुकेशन हब में जाएंगे, वहाँ पे ड्राइंग का एक अलग से फोल्डर बना है उसमें, जिसमें सर का वीडियो पड़ा है, यूट्यूब पे इनकी वीडियो पड़ी हुई है। तो आप चलिए, हम लोग अभी अच्छे से अच्छे कोशिश करेंगे कि पढ़ाऊँ यहाँ पे जो भी है। हमने एक चीज़ बोला दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम में आए हैं पूरा क्वेश्चन कराएंगे, जो आने वाले हैं उसको कराएंगे, पूरा खोल के चिट्ठा यहाँ पे रख देंगे आप लोगों के सामने, जो भी रहेगा। स्पेशली ITI वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ,
थोड़ा सा लेवल हटके है, थोड़ा सा लेवल है आपके सिलेबस का ही, लेकिन थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, डिप्लोमा लेवल का है। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा, सब ऐसे ही चल रहा है। भाई आप नॉन टेक कर लोगे, उसमें एग्ज़ाम में वो पास कर लोगे। प्रॉब्लम आपकी आ रही है ट्रेड में, जो आपके ट्रेड हैं। अभी हम आपको हीट इंजन वाला ट्रेड पढ़ा रहे हैं, गई उसके आगे और जो सब्जेक्ट हैं उससे वो उसमें पढ़ाएंगे। ट्रेड का जो है उसमें आपको क्वालिफाइंग करना है, उसके लिए आप जुड़िए, जहाँ पे भी है जैसे भी है। हम अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, टेस्ट सीरीज लाएंगे आपके पास, जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं या आने की संभावनाएं हैं विथ आंसर, उसका कैसे आंसर है, किस तरह से, बस ये नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन था इसका बी सही है, उस तरह से नहीं लाएंगे। जो क्वेश्चंस है उसका आंसर और कहाँ से वो आया, पूरा सलूशन के साथ आपके पास ये हम लोग लाएंगे। हम छबिंदर सर हैं, एक आध टीचर को और जोड़ेंगे, बात हो रही है अच्छे टीचरों की, सर भी बहुत अच्छे से अभी ड्राइंग पढ़ाए हैं। तो आप लोग कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी से ज़्यादा जुड़ोगे, हमारा भी मन लगा रहेगा पढ़ाने में। अभी आप ये रिवीजन कर लो, कुछ इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कंप्रेशन रेशियो निकालने के लिए, शिफ्ट वैल्यूम निकालने के लिए, इसका जो है एक आध दो क्वेश्चन अभी हम आगे करा देंगे। ये चैप्टर में जो टॉपिक अभी बचे हैं, एक आध दो टॉपिक कुछ बचे हैं, उसको हम कराते हुए उसको नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। डेली कोशिश करूँगा एक दो वीडियो हम आप लोगों को देते रहें। लाइव क्लास के लिए भी अभी हम देखते हैं, लाइव क्लास भी आप लोगों के पास लेके आएंगे। टेस्ट सीरीज हम लाएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि टाइपिस्ट मिल नहीं रहे। टाइपिस्ट मिलेंगे तो उसके लिए भी हम एक अच्छा सा जो भी क्वेश्चन पेपर तैयार होगा हम आप लोगों के लिए लाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो अभी पढ़ाएं उसको तैयारी करते रहो, ताकि अभी आगे पढ़ाएंगे जो क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोगों से, तो आप लोग भी रिस्पॉन्स करते रहोगे तो अच्छा लगेगा। तो अभी आप इसको पढ़ो जो आज पढ़ाए हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। हम आगे अभी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करके लेके आ रहे हैं, आप इसको पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।